हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2 की विविध। मुझे आशा है कि आपने प्रश्नावली 2 से संबंधित सभी वीडियो देखे होंगे। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको विविध प्रश्नमाला आसानी से समझ में आ सके। देखते हैं विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। किसका? 196 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 9 बार, 1 बचा 16, 16 में 8 बार, फिर 2 का देंगे 98 में 2 का दिया 49, 7 का देंगे 7 और फिर 7 का देंगे 1। यहाँ हम 196 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? घातों का योग। यहाँ हमारे पास 2 की घात कितनी दी है? 2 घातों का योग 2 की घात 2 दी है और 7 की घात भी 2, इसलिए घातों का योग कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा आपका? 4। एक बार पुनः देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 196 का अभाज्य गुणनखंड किया। 2 का भाग दिया 196 में 98, 98 में 2 का भाग दिया 49, 49 में 7 का दिया 7, 7 में 7 का दिया 1। हमने 196 को लिखा 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इनकी घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 की घात कितनी है? 2 और 7 की भी 2, तो घातों का योग कितना हो गया? 4। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2 संख्याओं को m बराबर p q की घात 3 तथा n बराबर p की घात 3 q की घात 2 के रूप में लिखा जाए, तब m और n का महत्तम समापवर्तक बताइए। जबकि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है p और q? अभाज्य संख्याएं। हमारे पास 2 संख्या m क्या दे रखी है? p की घात p q की घात 2, n बराबर दे रखा है p की घात 3 q की घात 2, p की घात 3 q की घात 2। इनमें हमसे पूछा है कि m और n का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपको मालूम है कि जब हम किसी संख्या के किन्हीं 2 संख्याओं के मैसे निकालते हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंडों की निम्नतम घात देखते हैं। हमारे पास 2 संख्या m और n हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड में p की घात कितनी है? 1 और p की घात यहाँ पर कितनी है? 3। छोटी कौन सी हुई? p की घात 1।
यहाँ हमने देखा क्यू की घात 2 और क्यू की घात 2। छोटी कौन सी है? क्यू की घात 2। तो हमारा में से भी कितना आ जाएगा? पी क्यू की घात 2। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। एक बार पुनः देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्या m और n किस रूप में दे रखी है? p की घात 1 q की घात 2 और n बराबर दे रखा है p की घात 3 q की घात 2। m और n का में से हम निकालते हैं तो आपको याद है कि में से में हमें अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेनी होती है जो दोनों में मिल रही हो। तो दोनों में मिल रहा था p की घात छोटी कौन सी हुई? 1, q की घात छोटी कौन सी हुई? 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 95 तथा 152 का कैसे करोगे? सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे किए। 95 में 5 का दिया 19, फिर 19 में 19 का जाएगा कितनी बार? एक बार। 152 में 2 का देंगे कितनी बार? 2 7 14 बच गया 1। 12 में 6 बार 2 का भाग, फिर 2 का भाग देंगे 38, फिर 2 का भाग 19 में 19 का। 52 को आप क्या ले सकते? 95 को आप क्या ले सकते हो? 5 गुणा 19। और 152 को क्या ले सकते हो? 2 की घात 3 इंटू 19। आपको इसका क्या निकालना है? में से। अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या दोनों में मिल रही है उसकी छोटी घात लेंगे। कौन मिल रहा है दोनों में? 19 की घात छोटी, दोनों में समान है इसलिए 19 ही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। कितना है? 1080 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1080। उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। कितना दे दिया? महत्तम समापवर्तक 30 है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? महत्तम समापवर्तक दे रखा है दो संख्याओं का और गुणन दे रखा है और हमसे पूछा है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्या का गुणन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का गुणन कितना दे दिया? 1080। महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ कितना दे दिया हमको? एचसीएफ दे दिया आपके पास 30। आपको सत्यता की जांच करने वाला फॉर्मूला याद होगा कि क्या होता है? प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणन कितना दे रखा है? 1080। एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ कितना दे दिया? 30। एलसीएम का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 30 कहाँ जाएगा? बटे में।
अर्थात गुणा वाली संख्या जाती है भाग में, 0 से 0। तो एलसीएम हमारे पास 3 से काटे 108 को कितने बच जाएगा 36, और यही क्या जाएगा आपका आंसर। एक बार पुनः देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया था कि दो संख्याओं का गुणन 1080 है, कितना है 1080, तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। आपने सत्यता की जांच के फॉर्मूले में पढ़ा था कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणन कितना दे रखा है 1080, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह कितना दे दिया 30। तो एलसीएम का मान निकालोगे तो 30 कहाँ जाएंगे बटे में, अर्थात गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, 0 से 0। 108 में 3 का भाग दोगे कितना आया 36। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप करके देखोगे, विविध प्रश्नमाला का ही है क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्या है कि 1 तथा 18 का एलसीएम 36 है। दो संख्या दे दी, दो संख्या में क्या दे दी 1 तथा 18। दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 1 तथा 18 का एलसीएम कितना दे दिया 36। 1 तथा 18 का एचसीएफ कितना दिया है हमको, एचसीएफ दिया है 2। ए का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए हमने एक ही जगह क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बोलिए, प्रथम संख्या क्या है हमारे पास ए, दूसरी संख्या 18, एलसीएम 36, एचसीएफ 2। ए का मान निकालोगे 36 इंटू 2 बटे 18, काटोगे कितने बचे 2, 2 दूनी 4, अर्थात हमारे पास ए का मान कितना निकल आएगा 4। एक बार पुनः देखिए, आपके पास दो संख्या दी है 1 तथा 18 और इनका एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है 2, एलसीएम कितना दिया है 36। एक का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए एक ही जगह हमने क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए प्रथम संख्या क्या है हमारे पास ए, दूसरी संख्या 18, एलसीएम 36 इंटू एचसीएफ 2। ए का मान निकालोगे 18 कहाँ जाएंगे बटे में, 18 का भाग 36 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि यदि दो संख्या 306 और 657, कौन कौन सी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, कितना है एचसीएफ 9 है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या क्या दिए हैं आपके पास, दो संख्या दी है 306 और 657। आपसे इनके पास इनका एलसीएम भी दिया है आपको, एचसीएफ दिया है कितना, देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी दे दी 306 और 657। एचसीएफ कितना दे दिया दोनों का
में से दे दिया हमारे पास 9। एलसीएम अर्थात ल से आपको क्या करना है, निकालना है। इसकी जगह हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रथम संख्या बराबर इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 657। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9। एचसीएफ का मान निकालोगे तो 9 कहाँ जाएंगे, बटे में। 306 इंटू 657 बटे 9। एलसीएम का आप मान निकालोगे, 9 से काटिए, 9 के 27 बच गए 3, हो गए 36। 36 में 9 चौक 36, यानी 34 इंटू 657 गुणा करोगे क्या आ जाएंगे, 22 33 8 अर्थात 22,338। ये क्या आ जाएंगे आपके आंसर। एक बार पुनः देखते हैं, हमारे पास अब दो संख्या क्या क्या दिए हैं, 306 और 657। एलसीएम हमारे पास 9 दिया है, एलसीएम क्या है हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारे पास प्रथम संख्या की जगह लिखेंगे कितना है, 306, दूसरी संख्या 657 बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह कितना है, 9। 9 कहाँ जाएंगे, बटे में। एलसीएम बराबर निकालोगे 306 इंटू 657 बटे 9। 9 से काटेंगे कितने बचे, 34। 34 को 657 से गुना करोगे कितने आएंगे, 22,338। मुझे आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के अधिकांश क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपसे शायद नहीं हुए हों उन क्वेश्चनों को हम और देखते हैं जो आपने शायद नहीं किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि सरल कर बताइए कि संख्या 2√45 प्लस 3√20 बटे 2√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। यदि बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 8426006107। यदि आपको कोई भी सवाल में परेशानी आती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमको दिया है कि सरल करके बताइए कि 2√45 प्लस 3√20 बटे 2√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। कैसे याद करेंगे इसे, ध्यान देने की बात यह है कि जब हमें कोई बड़ी संख्या अनुरूप के अंदर नजर आए तो हमें सबसे पहले उनका गुणनखंड करके देखना है कि इनका कोई वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। हमने 45 के गुणनखंड किए, 3 का भाग दिया 15, 15 में 3 का दिया 5, 5 में 5 का दिया 1। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बाहर निकल सकता है, इसलिए हमने इसमें से एक जोड़ा बाहर निकाल दिया और कौन रह गया अंदर, अनुरूढ़ 5। इसी प्रकार आप 20 के गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग देंगे 10,
फिर 2 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 का जोड़ा बाहर निकल रहा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अंदर कौन रह गया? √5। 2 √5। देखिए 2 तिया 6 √5 प्लस 6 √5 बटे 2 √5। 6 √5 और 6 √5 को आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 12 √5 बटे 2 √5। √5 से √5 कट जाएगा, 12 2 से कट जाएंगे, कितने आएंगे इसके आंसर? 6। एक बार पुनः देखते हैं कैसे हल करोगे। यदि आपको कोई बड़ी संख्या अनुरूप के अंदर नजर आती है तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे और उसमें से यदि कोई जोड़ा निकल रहा हो तो हम जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो 45 के गुणनखंड किए, 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1 बार। हमने देखा कि 3 का एक जोड़ा बाहर निकल रहा था, हमने उस जोड़े को बाहर निकाल लिया। प्लस 3 20 के गुणनखंड किए तो हमने देखा कि 2 का एक जोड़ा बाहर निकलाया, तो हमने 2 बाहर निकाल लिए और कौन रह गया अंदर? √5। 3 दूनी 6 √5, 3 दूनी 6 √5 बटे 2 √5। 6 √5 और 6 √5 को आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 12 √5 बटे 2 √5। √5 से √5 कट जाएंगे, 2 से 12 कटेंगे, कितनी बार? 6 बार। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप नीचे लिख दोगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे नीचे? अतः यह एक परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर, कौन कौन को विभाजित करने पर? 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त हों। तो सबसे पहले आप इसमें से जो शेष बच रहे हैं उन्हें आप घटा दोगे। कितने बचे? 2048, इसमें कितने बचे? 960। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो आप इनका HCF निकाल दोगे। क्या निकालोगे? HCF अर्थात में से निकालोगे। कैसे निकालेंगे? में से इनके अभाज्य गुणनखंड करके। 2 का भाग दिया 1 बार, 0 2 4 अर्थात 1024। 1024 में 2 का दोगे 512, 512 में 2 का दोगे 256, 256 में 2 का दिया 128, 2 का दिया 64, 64 में 2 का दोगे 32, फिर 32 में 2 का दोगे 16, 16 में 2 का दिया 8, 8 में 2 का दोगे 4, 4 में 2 का दोगे 2 और 2 में 2 का दोगे 1। एक बार पुनः देखिए, 2048 में आप 2 का भाग लोगे कितने आएंगे? 1024। 1024 में आप 2 का दोगे 512, 512 में 2 का दोगे 256, 256 में 2 का दोगे 128, 128 में 2 का दोगे 64, 64 में 2 का दोगे 32, 32 में 2 का दोगे 16, 16 में 2 का दोगे 8, 8 में 2 का दोगे 4, 4 में 2 का दोगे 2 और 2 में 2 का दोगे तो 1। इसी तरह आप 960 के भी गुणनखंड करेंगे। 960 में 2 के दिया 4 8 0, फिर 2 का दोगे 240, फिर 2 का 120, फिर 2 का 60, फिर 2 का 23, फिर 2 का 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। आपने 2048 के गुणनखंड करने पर पाया होगा कि हमारे पास 2 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात 2 की घात 11। 960 के गुणनखंड में आपने पाया होगा
कि 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। एचसीएफ कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या दोनों के गुणनखंड में मिलती है उसकी छोटी घात देखनी है। कौन मिल रहा है दोनों में? 2। तो 2 की घात छोटी कौन सी है? 6। 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सबको गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितने आएंगे आपके आंसर? 64। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2053 और 960 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे। तो हमने सबसे पहले इनमें से 5 और 7 को घटा दिया। कितने बचे? 2048 और 960। इनके हमने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2048 के कितने आए? 2 की घात 11। 960 के कितने आए? 2 की घात 6 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ आप निकालोगे। एचसीएफ कैसे निकालते हो? जो संख्या मिल रही है दोनों में उसकी छोटी घात। कौन मिल रहा है दोनों में? 2। तो 2 की घात छोटी कितनी है? 6। और 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। मुझे आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।